start the 10 English medium subject science chapter 6 life process। ठीक है, इसके हम कुछ important topics को देखते हैं हम। Some important topics of this chapter। First one, lamp। What is lamp? Lamp होता क्या है? ठीक है, lamp is also liquid like blood found in blood in the absence of red blood cells। ठीक है, ब्लड में जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है, लेकिन जो लैम्प होता है उसमें अब्सेंस होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसलिए ये रेड नहीं होता बल्कि ये येलो टाइप का होता है। इसमें प्लेटलेट्स नहीं होता, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। बाकी इसमें फास्फोरस होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट मीडियम में ये इन्वॉल्व होता है। एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ पर लैम्प भी जाता है। एक्चुअली लैम्प होता क्या है? लैम्प जो होता है, जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड बहुत सारी कैपिलरीज से फ्लो करता है। तो कैपिलरीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे ये जो है वो डिफ्यूजन करके बाहर आता है। तो वही होता है लैम्प होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस वगैरह भी है। जब इसका क्वेश्चन आएगा फंक्शंस वगैरह का तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सक्रिएशन। तो व्हाट इज एक्सक्रिएशन? आफ्टर डाइजेशंस some waste materials, some toxic materials produced by our body, they remove by the process, this process is called excretion। ठीक है, एक्चुअली एक्सक्रिएशन क्या है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, डाइजेशन के बाद बहुत सारे अनवांटेड हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना कंपलसरी हो जाता है। और जब ये प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं तो किस प्रोसेस द्वारा निकलते हैं? दिस प्रोसेस इज एक्सक्रिएशन, है ना। लाइक यूरिया, यूरिन, उसके बाद पसीना जो होता है, ये सब शरीर से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट वन देखते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखिए, फैट्स आपको पता है कि जो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस इज फैट्स। हमारा जो फैट्स होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स कहाँ होता है? तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम होता है, इस ड्यूडेनम में ही फैट्स का डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है ना, जो गॉल ब्लैडर से आता है, ये इस फैट्स को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ देता है। टूटने के बाद में फिर जो हमारी पैनक्रियाज होती है, उस पैनक्रियाज से जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस आता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? टूटे हुए फैट्स को फिर से वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना हमेशा कि डाइजेशन ऑफ फूड वेयर टेक प्लेस, इट टेक प्लेस द upper part of the small intestine and it is called duodenum। तो duodenum में ही फैट्स का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। रोल ऑफ सलेवा, है ना। लार जो होती है, सलेवा मीन्स लार। लार जो होता है, सलेवा हमारे जो टंग होता है, हमारी जबान होती है, उसके नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद में हमारा जो थ्रोट्स होता है वहां पर भी सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। वैसे सेक्रेट होता है, ये वैसे ये निकलता है। क्या काम करता है भाई सैलेवा? बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलेवा जो होता है ये जो फूड मटेरियल्स है इसको स्मूथ बनाता है, ताकि स्वॉलिंग में ये मदद होता है, निगलने में आसानी होती है। डाइजेशन ऑफ फूड होता है, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है? ये उस फूड मटेरियल में मिक्स हो जाता है, उसको चिकना बनाता है, उसको तोड़ने का काम करता है, जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सलेवा। इसका भी क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको हम देखेंगे। चलिए, उसके बाद में आते हैं हम नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ना, जनरली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, उसके लिए बहुत सारे कंडीशन कौन कौन सी होती है? तो आपको बताइए, इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रॉम
एटमॉस्फेयर, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। उसके बाद में फिर क्लोरोफिल फाउंड आल्सो फाउंड इन ग्रीन लीव। उसके बाद में सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन। तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है भाई, उसके बाद में जो होता है वो वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है और कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी और कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं ये इसमें हम देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल किस तरह से इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सॉइल के प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। सॉइल क्या क्या प्रोवाइड कराती है, तो सॉइल इट इज प्रोवाइड मिनरल्स, विटामिन्स, फास्फोरस, वाटर एंड लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये सब सॉइल से हमें मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रूट क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, रूट से ही करता है वो, और फिर वो फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो काम आता है। उसके बाद में ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इसी के द्वारा होता है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि सॉइल किस क्वालिटी की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेसेसरी कंडीशंस देखी, हमने यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, और उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल देखा हमने कि सॉइल किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे जो है वो नंबर्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर दी जाएगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। ये भी दोनों ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है इन प्लांट। जाइलम की बात कर रहे हैं तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये सॉल्ट्स एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ना। ये फूड मटेरियल, फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और ये क्या करता है, सॉल्ट और वाटर्स, इन सबका ये ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ये डाउन से तो अपवर्ड ये ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब रूट से तो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद में ये क्या करता है, ये अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ये दोनों तरफ से ये क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये जो होती है जाइलम में फिजिकल प्रोसेस ऑक्योर होती है, यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस पाई जाती है, और इसमें जो होती है इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर ये एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं हम नेफ्रॉन्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन्स। देखिए हमारे जो किडनी होती है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। जो किडनी होती है उसमें बहुत सारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, इज नोन एज नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में बहुत सारे होते हैं। नेफ्रॉन्स का जो शेप होता है कैप्सूल फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, एंड दिस इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल, है ना। बोमन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। इस बोमन कैप्सूल में बहुत सारे गुच्छे होते हैं, अ बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और उस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लैमेरुल्स, ठीक है। ग्लैमेरुल्स मतलब गुच्छों को हम ग्लैमेरुल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेफ्रॉन्स। ये यूनिट्स होती है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है ना, नेफ्रॉन्स किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट्स। अब इसके कुछ हम ये देख लेते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या करता है ये, ब्लड में आने वाले बहुत सारे जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। इन सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है
और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिन। फिर उसके बाद रीअब्जॉर्ब भी करता है ये। रीअब्जॉर्ब जो इनिशियल स्टेट में जो ग्लूकोज हो गया, यूरिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सबको ये रीअब्जॉर्ब करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है।